तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर बात करूंगा। तो एक बार आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स मिला लीजिएगा कि क्या इतना जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि आपने रेडी कर लिया है या अभी भी आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गया है। अगर आपका रह गया होगा तो आप आराम से कर लीजिएगा, टाइम अभी आपके पास इनफ टाइम बचा हुआ है। ठीक, अब देखो क्या है कि इस इनटेक में एयरफोर्स के साइड से यानी कि उनके तरफ से ही कुछ आपका पीडीएफ फॉर्म को रिमूव कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ना ही आपका कोविड का फॉर्म एयरफोर्स ने दिया है, ना ही आपका फैमिली हिस्ट्री यानी कि मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म एयरफोर्स ने दिया है। ठीक, और ना ही आप लोगों का सोशल मीडिया फॉर्म एयरफोर्स ने दिया है। ठीक है, तो जो एयरफोर्स ने इस बार फॉर्म को रिमूव कर दिया है, हटा दिया इस इनटेक में, इस पीडीएफ से मैंने भी उस फॉर्म को रिमूव कर दिया, हटा दिया। यानी कि अभी जो आप स्क्रीन पर ये पीडीएफ देख रहे हैं अपडेटेड पीडीएफ है और ये मैंने टेलीग्राम में कुछ ही देर पहले डाल दिया है, तो आप जाकर डाउनलोड करके आप एक बार मिला लीजिएगा। ठीक, तो आप अपना पैसा बर्बाद ना करिएगा, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से लेकर जाना है। बाकी कुछ इस इनटेक में जो चीज़ एयरफोर्स नहीं हटा दी है तो आप क्यों लेकर जाओगे। ठीक, क्योंकि अगर उनको देना होता तो दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया इस बार। ठीक, इस इनटेक से आपका सोशल मीडिया फॉर्म, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म, ठीक, और आपका जो कि कोविड फॉर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया। कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब मैटर ही नहीं करता है। पिछला इनटेक में भी काफ़ी लड़के ले गए थे, कोई मैटर नहीं किया था, कुछ मतलब ही नहीं इनका। ठीक, तो पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्सेंट फॉर्म चाहिए होगा, जिनका 18 से उम्र कम होगा बस उनका एक फॉर्म कॉन्सेंट वाला चाहिए होगा। अब आगे चलते हैं, चीज़ें आपको बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें मतलब कि कवर करेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ आएगी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो आपका मिस ना हो। यूट्यूब के साइट से नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी आता है आपके मन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाकर सीधे टेलीग्राम पर जुड़कर आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, या तो हमें पर्सनल मैसेज करके @RA27 मेरा पर्सनल आईडी है। टेलीग्राम चैनल पर मेरा मतलब आईडी शो भी करता है, तो डायरेक्ट आप मैसेज कर भी सकते हो। टेलीग्राम में भी डाउट पूछ सकते हो हमसे। चैनल पर जाकर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले वहीं डालते हैं, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। अब चलो एक एक करके आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है हमारा ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर का आप लोग फ़ोटो कॉपी करा लेना। अब पूछोगे कि क्या ये ब्लैक एंड वाइट में चलेगा या मतलब कि कलर में करा ले, तो कलर में कराओगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, बस 10 रुपया ज़्यादा, मतलब 10 ही रुपया लगता है इसका, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 10 रुपीज़ आपको खर्च करना है, कलर में आपका प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा। ठीक, बस केवल ज्वाइनिंग लेटर का ही हम बात करिए, नहीं कि सारा आप तुम कलर में ही कराना शुरू कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली ज्वाइनिंग लेटर का, वो भी कोई कंपलसरी नहीं है, आप ब्लैक एंड वाइट भी करा सकते हो ज्वाइनिंग लेटर का, वो आपके ऊपर मैटर करता है। ठीक, दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारा ओरिजिनल ग्रीन कार्ड। ओरिजिनल ग्रीन कार्ड के साथ आपका 1 फोटोकॉपी उसका भी रख लेना। ठीक है, तो एक आपका फ़ोटोकॉपी मतलब ओरिजिनल ग्रीन कार्ड तो रहेगा ही रहेगा आपके पास, साथ में उसका एक फ़ोटोकॉपी भी आप लगा लेना। ठीक, क्लास 10th का मार्कशीट आपका ओरिजिनल कैरी करेगा, साथ में उसका 4 फोटोकॉपी। क्लास 12th का मार्कशीट ओरिजिनल रहेगा, ठीक है, और साथ में उसका 4 फोटोकॉपी कैरी करेगा। उसके बाद आपका क्लास 10th एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल रहेगा और साथ में उसका 4 फोटोकॉपी इसका भी रहेगा। अब देखो, ये पासिंग सर्टिफिकेट का मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। पासिंग सर्टिफिकेट कुछ बोर्ड का मार्कशीट में ही उस मार्कशीट को ही काउंट किया जाता है, उसी में आपका रहता है। ठीक, कुछ बोर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा बोर्ड का क्या कहानी है। यूपी बोर्ड में जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों वही है आपका। बिहार बोर्ड में अलग होता है। ठीक, तो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कहानी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर मैंने सुबह में टेलीग्राम चैनल पर 2 पीडीएफ आपका फॉर्मेट 1 एंड 2 डाल दिए हैं, तो जो भी फॉर्मेट आपको बेहतर लग रहा है उसको फ़ोटोकॉपी निकलवा कर साइन और मोहर स्टैम्प सरपंच जी से, मुखिया जी से, ठीक है, वार्ड पार्षद से, कोई भी गैजेट ऑफिसर से, स्कूल के प्रिंसिपल से, कॉलेज के प्रिंसिपल से आप करा सकते हो। तो दोनों का फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। इसके रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसके कैरेक्टर को लेकर। तो कैरेक्टर का देखिए, यहाँ पर हमने कुछ आपको दिखा भी देते हैं, देखिए कैसे भरा हुआ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक, कैरेक्टर को लेकर अलग से वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, और पीडीएफ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पर, चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, हर चीज़ मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक,
तो वहाँ पर आप देख कर भर लेना और अपना साइन मोहर स्टैम्प सब कुछ करा लेना। समझ गए मेरे बात को। और कहीं कहीं क्या होता है कि प्रधान जी का अपना फॉर्मेट होता है, मुखिया जी जो है आपके सरपंच जी उनका भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो भी आपका चलेगा। ऑनलाइन भी आप बनवा सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक। कैफ़े में जाकर 50 रुपये आपका लगेगा अप्लाई कराने का, और आपका ऑनलाइन भी 7 डेज में आपका बनकर रेडी हो जाएगा। एसपी का साइन वगैरह डिजिटली आपका आकर मतलब रेडी हो जाएगा। आपके पास इनफ टाइम में है तो आप अपना देख लो कि ऑफलाइन जाओगे या ऑनलाइन जाओगे। ऑफलाइन जाओगे तो हैंड टू हैंड 1 डे में कैरेक्टर बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक। ऑफलाइन जो कि सॉरी ऑफलाइन का हम बात करें, ठीक है। ऑफलाइन में आपका 1 दिन में हाथों हाथ आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो 1 वीक का टाइम लगेगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए, ठीक। तो ऑनलाइन में आपका यही है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ऑफलाइन में आपको हैंड टू हैंड बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक। तो बात क्लियर समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं पैन कार्ड का। पैन कार्ड में आपको बता दें कि पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपका कोई मतलब मैटर नहीं करता है कुछ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका 18+ एज है तो आप पैन अप्लाई कर लो, ठीक। अगर 18+ उम्र हो चुका है आपका तो पैन कार्ड आपको बनवा लेना चाहिए, ठीक। अगर आपका उम्र 18+ हो गया तो आप जाकर आज नहीं तो कल अप्लाई कर ही डालो पैन कार्ड का, ठीक है। इससे आपका मतलब कि आगे चलकर काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा, ठीक। और काम भी आएगा पैन कार्ड आपका आगे, ठीक है। तो आप बनवा ज़रूर लेना अगर आपके 18+ हो गया है तो, नहीं तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ज़रूरी ही ज़रूरी है, ठीक। आधार कार्ड आपको बता दें कि आधार कार्ड और इसका 4 फोटोकॉपी चाहिए। और आधार कार्ड में इन सारी चीज़ों का ध्यान देना कि कुछ मिसमैच वगैरह इन मतलब देख लेना कि सारा चीज़ आपका 10th क्लास 12th क्लास का डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड में मैच हो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह का दिक्कत मतलब नामों में कभी कभी फादर ने में स्पेस नहीं डाला है तो किधर ये हो गया वो हो गया, तो वो सब थोड़ा बहुत चल जाता है आपका, ठीक। बट आपका नाम में कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपका नाम 10th एंड 12th, देखो 10th एंड 12th का मार्कशीट जो है ना वो आपका ज़्यादा मैटर करता है, वही मेन चीज़ है आपका, ठीक। तो उनमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बता दिए यहाँ पर 4 फोटोकॉपी आधार कार्ड का भी चल जाएगा। कॉन्सेंट फॉर्म आपको बता दिए, ठीक। 18 से नीचे वाले एज यानी कि बिलो 18 वाले जो एज के होंगे वो कॉन्सेंट फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आएगा। जो 18 के नीचे हैं वो भरेंगे, ठीक। और इसका 2 फोटोकॉपी आपको अपने साथ कैरी करना है, ठीक। भरने के बाद, ठीक, जब भर लोगे ना, वैसे तो एक ही मांगा जाता है बट 2 इसलिए हम 2 रखे हैं कि मान लो कि 2 फोटोकॉपी जब आप कैफ़े से करा कर ले जाओगे, ठीक, तो हो सकता है कि भरते टाइम आपसे कुछ गलती हो जाए तो फिर आपको कैफ़े जाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपका 2 आप फोटोकॉपी करा लेना और इसका एक ही मांगा जाता है वैसे, ठीक। अगर आप दोनों भर दोगे, दोनों में भरा हुआ रहेगा तो कोई मतलब ऐसा नहीं, एक दे देना अपना और एक आपके पास भी रह जाएगा। वैसे 2 इसीलिए बोले कि आपका गलत वलत होता है तो ठीक है, मतलब एक बचेगा आपके पास तो अच्छे से अगला बार भरोगे, ठीक। इसीलिए हमने 2 रखा है यहाँ पे, वैसे आपके एक ही लगता है। तो कॉन्सेंट फॉर्म तो उनके लिए जिनका मतलब कि कॉन्सेंट फॉर्म वो 18 के नीचे वाले के लिए होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का अगर हम बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस में, ठीक, जिनके पास है उसका वो 5 फोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल कैरी करेंगे। जिनके पास नहीं, अब ये नहीं कि तुम जाकर अब अप्लाई करना शुरू कर दोगे, पागलों वाली बात नहीं, ठीक। तो जिनके पास है तो वो अपना ले जाएंगे और उसका 5 फोटोकॉपी कराएंगे। जिनके पास नहीं है बात ख़त्म, नहीं ले जाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि तुम अब जाकर कैफ़े में चले अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका 11 नंबर पॉइंट है, 12 ज्वाइंट फोटोग्राफ चाहिए आपका पेरेंट्स का, ओनली आपके पेरेंट्स उसमें रहेंगे। और साइज़ का बात करें तो साइज़ आपका 3x2 सेंटीमीटर में चाहिए, इंच में ना कराना, 3x2 का सेंटीमीटर में साइज़ आपका चाहिए होगा। उसमें आपके मम्मी एंड पापा रहेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अब कुछ लोग का कमेंट ये रहता है कि मेरे पापा नहीं है, ओनली मम्मी है, तो मम्मी के साथ आप अटैच फोटोग्राफ खुद का यानी कि खुद का और अपना मम्मी का, जैसे कि, ठीक है। पापा अगर आपके नहीं तो पापा के जगह पर कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा होकर मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक कराकर अटैच करवा सकता है, ठीक। अगर आपकी मम्मी नहीं है, पापा है सिर्फ, तो पापा के साथ खड़े होकर आप अटैच फ़ोटोग्राफ आप करा सकते हो। दोनों में से कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर अपना अपना पासपोर्ट से ही आपका काम हो जाएगा। बट अगर है तो आपको ऐसे फ़ोटो क्लिक कराना होगा दोनों का। और साइज़ मैंने यहाँ पर डाल दिया, 3x2 सेंटीमीटर का ये रहेगा आपका। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ताकि फ़ोटोग्राफ़र को समझाने में कोई दिक्कत ना हो आपको। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट है, 25 फ़ोटोग्राफ आपका चाहिए, ठीक है। 25 फ़ोटो आपका चाहिए, वो भी
फुल टी शर्ट के अंदर में कॉलर आपका दिखना ज़रूरी है और पीछे का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। अब फुल टी शर्ट का मतलब ये नहीं कि अब आप बोलोगे कि भैया कौन सा टी शर्ट पहन कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका घर में टी शर्ट रखा हो यानी कि फुल टी शर्ट है जो कॉलर दिखना वाला, ठीक, किसी भी रंग का हो कोई मैटर नहीं करता है, फुल टी शर्ट हो कॉलर दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। और आपका वो कलर कोई भी वो मैटर नहीं करता है, टी शर्ट का कलर मैटर नहीं करता, बस बैकग्राउंड मैटर करेगा कि पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना ज़रूरी है। और दाढ़ी मूछ आपका मेक श्योर ना हो, ठीक। अगर मूछ रखना है तो बिल्कुल हल्का हल्का रख सकते हो, ठीक है। दाढ़ी आपका नहीं चलेगा। और जो सिख कैंडिडेट हैं और सिख लड़की है सिख, तो वो उनका मतलब कि सिख कैंडिडेट में तो मतलब कि लड़का का ही वो तो होगा सिर्फ दाढ़ी वगैरह, तो वो अपना देख सकते हैं रख सकते हैं। बट अगर आप सिख कैंडिडेट नहीं है, ठीक, तो आपको 25 फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा बिना दाढ़ी मूछ का। मूछ हल्का अगर रखना हो तो रख सकते हो, बट दाढ़ी आपका नहीं चलेगा। विदिन 3 मंथ्स का होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका फ़ोटोग्राफ का वाइट होना चाहिए पीछे का, और आप फुल टी शर्ट पहने हुए कॉलर वाला, और आपका टी शर्ट आई थिंक फुल टी शर्ट का जो कि आपका फुल जो टी शर्ट होगा उसका आपका जो कि कलर मैटर नहीं करता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स का 3 फोटोकॉपी चाहिए एएससी तक जाने का, यानी कि घर से लेकर आप एएससी तक जो जाओगे, ठीक, चाहे ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, बस से जाओ, ठीक है, तो आपको अपना टिकट का फ़ोटोकॉपी कराना होगा, ठीक। 3 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा ताकि रिफ़ंड आपको एयरफोर्स दे देगा जितना भी आपका टिकट का होगा, ठीक है। 3rd एसी तक का ही रिफ़ंड आपका आएगा। अब ये सोचोगे कि मैं प्लेन से चला जाऊंगा या 2nd एसी 1st एसी कर लूँगा ट्रेन का और उसी के हिसाब से किराया हमें रिफ़ंड में एयरफोर्स दे देगा, तो आप ये भ्रम में ना रहिएगा, ठीक। ओनली 3rd एसी तक का ही मिलेगा। अगर आप प्लेन से जाओगे तो आपका 3rd एसी रेल का किराया के अकॉर्डिंग ही आपका रिफ़ंड किया जाएगा, बाकी पैसा आपका पॉकेट से ही जाएगा फिर, ठीक। वैसे ही 1st एसी ट्रेन 2nd एसी ट्रेन से जाओगे तो जितना भी 3rd एसी के किराया से एक्स्ट्रा लगेगा वो आपका पैसा पॉकेट से जाएगा। एयरफोर्स बस आपको 3rd एसी तक का ही पैसा रिफ़ंड करेगी ट्रैवल अलाउंस में। अब ये सोचोगे कि हमें जितना का टिकट है उतना दे देगी तो फिर आपका मिल गया, ठीक है। तो ये भ्रम में ना रहना अपना, 3rd एसी तक का ही मिलेगा, कहीं से भी जाओ, स्लीपर और 3rd एसी का ही आएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्वेलप आपको एक चाहिए होगा, ठीक है, इन्वेलप आपको एक चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद वैलिड एड्रेस प्रूफ का हम बात करें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, तीनों में से कोई एक हो तो चल जाएगा आपका, ठीक। अब ये नहीं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अब चले अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकर जाओ, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड से आपका काम हो जाएगा, वोटर कार्ड से काम हो जाएगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक आपका एड्रेस प्रूफ के लिए मतलब आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार कार्ड तो हर किसी के पास होगा, तो फिर आपको क्या नीड है, ये डोमिसाइल और वोटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब यहाँ पे, ठीक। उसके बाद CDS एफ-कैट फॉर्म अगर आपने भर रखा है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप लेकर जा सकते हो। एग्ज़ाम देने का अगर आपका मन हो तो ट्रेनिंग पीरियड में आप लीव लेकर आकर एग्ज़ाम दे सकते हो CDS एफ-कैट का। या इसके अलावा अगर कोई मतलब कि जीडी कांस्टेबल या कुछ भी एग्ज़ाम है, RPF का भी, मतलब रेलवे वगैरह या कोई, ठीक, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही एग्ज़ाम का हम बात कर। अब ये नहीं कि तुम ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के लिए आने, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक। उसके बाद ओरिजिनल एंड 5 फोटोग्राफ, ठीक। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका वो भी यहाँ पर मांगा गया। अगर आपके पास है तो लेकर जा सकते हो। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर हो गया है, तो उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी आप करा लेना, ठीक। उसके बाद आपका उसके बाद यहाँ पर मोबाइल का अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन आप यहाँ से कैरी करोगे या बटन फ़ोन, जो भी आप यहाँ से, मतलब बेसिक फ़ोन जो कीपैड वाला होता है या स्मार्टफोन, ATS में गार्ड रूम पर आपका जमा हो जाएगा। कीपैड हो चाहे आपका स्मार्टफोन हो, दोनों जमा हो जाएगा, ठीक। आप सोचोगे कि कीपैड लेकर चले जाएंगे अंदर, बिल्कुल अलाउ नहीं है आपका। कीपैड वहीं आपको दिया जाएगा छुट्टी में, सिर्फ सैटरडे एंड संडे को जब आपका मतलब छुट्टी रहेगा तो कीपैड फ़ोन एयरफोर्स प्रोवाइड करेगी आपको फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए, दोस्त वगैरह से बात करने के लिए। आपका फ़ोन गार्ड रूम पर एंट्री के टाइम ही, ATS में जैसे ही जाओगे गार्ड रूम पर आपका फ़ोन जमा कर लिया जाएगा, ठीक। इस बार गार्ड रूम पर फ़ोन को जमा करवाया जाएगा, अंदर तक नहीं जाने वाला, इस बार गार्ड रूम पर ही जमा होगा, क्योंकि काफ़ी कांड हो गए हैं पिछला इनटेक में,
ठीक। तो इस बार फ़ोन आपका जो है गार्ड रूम पर जमा हो जाएगा। एसी से लेकर आपका जितना एटीएस तक आप ऑपरेट कर पाओगे फ़ोन को, उसके बाद फ़ोन आपका गार्ड रूम पर जमा कर दिया जाएगा। ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट, आप अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो ओरिजिनल ले जाइएगा, साथ में उसका 4 फोटोकॉपी। ठीक है। जिन्होंने नहीं कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने कर रखा है वो लेकर ज़रूर जाएंगे। तो बात क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो उसका ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कैंडिडेट विथ परमानेंट बॉडी टैटू, ठीक, तो क्लोज और एक आपका डिस्टेंट, यानी कि एक करीब से फ़ोटो क्लिक करना है और एक दूर से फ़ोटो क्लिक करना है। जिनका बॉडी में टैटू है, ठीक, तो उनको यहाँ पर टैटू वाला जो सर्टिफिकेट है होगा आपका, वो मतलब जो फॉर्म होगा टैटू वाला, वो आपको भरना पड़ेगा और आपको मतलब कि बताना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका शरीर में जो टैटू है कहाँ पर है, इस सारी चीज़ों को बताना होगा। ठीक। और उसका फ़ोटो भी आपको क्लिक करके यहाँ से लेकर उसका निकलवा कर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक। एक दूर से और एक नज़दीक से। ठीक। बोला गया है कि आपको बताना पड़ेगा और ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा आपको। टैटू वाला जो फॉर्म है उसको भरना होगा, तो कहाँ पर है, कितना साइज है उसका, ठीक, ये सब डिटेल में भरना पड़ता है। ये जिनके शरीर में टैटू होगा, ठीक है, और एक नज़दीक और दूर से फ़ोटो क्लिक करेंगे। परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। ठीक है। तो आपका जो टैटू है यहाँ पर लिखा गया है कि ओनली इनर फेस पर होना चाहिए, 4 आर्म्स, इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर ये बोला गया कि अगर होगा तो अब चलेगा, बट परमानेंट अगर आप बनवा रखे हैं तो ये आपका अलाउड नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 22 नंबर में बोला गया है कि कैंडिडेट को अपना, ठीक है, A4 साइज पेपर में, यानी कि वाइट पेपर A4 साइज का ले लीजिएगा, या तो आपका लाइनिंग वाला भी चलेगा। हाउस नंबर, अपना हाउस नंबर, नेम, ये सब आपको नोट डाउन करना है। जिनके पास हाउस नंबर नहीं है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है। लोकेलिटी, स्ट्रीट, टाउन, विलेज, पुलिस स्टेशन। ठीक है। बिट नंबर अगर आपको पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस स्टेशन का नाम तो पता होगा। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि बिट नंबर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस स्टेशन का नाम आपको याद होना चाहिए। लोकेलिटी, स्टेट तो याद होगा, टाउन, विलेज अपना याद होगा। ठीक। तो ये हाउस का नेम नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। पोस्ट ऑफिस ये लिख लेना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है। एंड डिस्टेंस कितना है आपका घर से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का, वो लिख लेना। ये सारी चीज़ें आपको एक पेज पर लिख कर यहाँ से ले कर जाना है। ठीक है। एक पेज पर ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना है और अपने एएससी पर लेकर जाना है ये। ठीक है। 23 नंबर में बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट दिल्ली वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जो कैंडिडेट दिल्ली वाले एरिया से बिलोंग करते हैं उनको आपको बता दें कि बोला गया है कि 20 KB के नीचे का JPG फॉर्मेट में एक फ़ोटो चाहिए, अटैच करना है। देखो क्या क्या अटैच करना है उनको, और साथ में उनको पैन कार्ड, मतलब कि एक आईडी प्रूफ में पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन आईडी यानी क्या वोटर कार्ड हो या आधार कार्ड है। ठीक। उसका जो साइज है लेस दैन 200 KB इन JPG और या तो PDF फॉर्मेट में। ठीक। ये अटैच करना है। और थर्ड में बोला गया कि रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ ID। ठीक है। पासपोर्ट शायद मतलब होगा तो उससे भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी होगा तो वो भी आपका चल जाएगा। टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ठीक है, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट। ठीक। इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक होगा तो 200 KB के नीचे JPG फॉर्मेट या तो PDF फॉर्मेट। ठीक। तो ये 3 चीज़ दिल्ली वाले कैंडिडेट, यानी कि जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यानी कि दिल्ली वाले एरिया से जो आते हैं, उनको अपना फ़ोटो और साथ में एक ID प्रूफ और साथ में एड्रेस प्रूफ, ये 3 चीज़ को अटैच करके अपना ASC जहाँ पर उन्होंने फेज़ 2 अपना दिया है, ठीक, जो भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली वाले एरिया से, उनको ये 3 चीज़ को जहाँ पर उन्होंने फेज़ 2 दिया है वहाँ पर ईमेल पर उनको भेजना होगा। ये ईमेल ID यहाँ पर मैंने डाल दिया PDF में, जहाँ पर भी आपने फेज़ 2 दिया है वहाँ पर ये तीनों चीज़ को एक साथ अटैच कर देना, और अटैच करने के साथ ही ये तीनों चीज़ को आपको उनको ईमेल कर देना है। ठीक। ये एप्लीकेशन जो आपका मतलब कि यहाँ से जो भेजोगे अपना ईमेल पर, आपको ये सारी चीज़ें मतलब 3 चीज़ आपको भेजना है, अपना फ़ोटो, ID प्रूफ
और अपना रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, ये तीनों अटैच करके दिल्ली वाले, सिर्फ दिल्ली वाले ही लड़के ये भेजेंगे। अब ये नहीं कि सारे लोगों का हम बात नहीं कर रहे हैं, ओनली दिल्ली वाले एरिया से जो बिलोंग करते हैं वही ये 3 चीज़ को ईमेल आईडी पर जहाँ पर भी उनका फेस 2 हुआ है, ठीक, ये सेंड करेंगे वहाँ पर। ये बात समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को कर लेना आप लोग सब्सक्राइब। यही था आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स का। अब इसके अलावा जो वीडियो बनाएंगे कॉन्सेंट फॉर्म होगा आपका, और भी आपका पैकिंग लिस्ट का सामान होगा, बहुत सारी और भी वीडियोज़ है जो कि आएगी, तो आप लोग वेट करना।